सत्ता में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और आपको यह बताने जा रहे हैं कि ये तस्वीरें भारत के किस हिस्से की हैं, किस हिल स्टेशन की हैं, या फिर ये कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है, यह आपको बताना। इस वीडियो में आपको एक वाटरफॉल नजर आ रहा है, देखिए सर। और आपने इस तरह की तस्वीरें कई हिल स्टेशन पर देखी होंगी जिन्हें लोग पैसे खर्च करके देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा ऐसे कई शहर हैं जहां आपको बोटिंग वाला एडवेंचर भी मिल जाता है और इसके लिए भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये कोई हिल स्टेशन या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि मॉनसून की पहली बारिश के बाद ये सारी सुविधाएं देश की राजधानी दिल्ली में एकदम मुफ्त में मिल रही हैं। देखिए, और इसके लिए वो सरकार और वो सिस्टम तारीफ का हकदार है जिनको चुनाव में आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया था। आज कैसे कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें बदल दी, इस पर जरा गौर करते हैं। यह दिल्ली एयरपोर्ट का वही टर्मिनल 1 है जहां आज पार्किंग की छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। लेकिन आज सुबह बारिश के बाद यह एयरपोर्ट किसी वाटरफॉल की तरह नजर आ रहा है। यह दिल्ली का वो मूलचंद अंडरपास है, देखिएगा, जहां आम दिनों में गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन आज एक बारिश ने इस इलाके को मूलचंद झील में तब्दील कर दिया और इस झील में ट्रक फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का अगला टूरिस्ट स्पॉट मिंटो ब्रिज है। यहां भी आम दिनों में गाड़ियां दौड़ती हैं, ट्रैफिक लगा रहता है, लेकिन आज कुछ घंटों की बारिश में यह हिस्सा मिंटो ब्रिज रिवर फ्रंट की तरह दिखने लगा है और इसमें एक कार लगभग पूरी डूबी हुई नजर आ रही है। इसी तरह हम आपको दिल्ली के आजाद मार्केट का भी एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इसे देखकर मत सोचिएगा कि कोई शख्स यहां पर रिवर राफ्टिंग कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, बल्कि ये बस में फंसे हुए कुछ लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन है जिन्हें रस्सी और ट्यूब के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली में एक और एडवेंचर साइट की तस्वीरें देखते हैं जो साकेत की है, जहां मेट्रो स्टेशन के बाहर आम दिनों में ऑटो खड़े होते हैं, कैब चलती है, लेकिन आज बारिश के बाद यह हिस्सा साकेत पुल बन गया है और हालत यह हो गई है कि लोगों को कैब की नहीं बल्कि बोट की याद आने लगी है। और इनके अलावा जो तस्वीरें हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले दिखाई वो किसी शहर के बोटिंग की नहीं बल्कि NH9 की हैं, जहां जल भराव के बाद बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको बोटिंग करने या वाटरफॉल, झील और रिवर फ्रंट देखने के लिए किसी दूसरे शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बारिश के हालात देखकर यह साबित हो गया है कि पूरे मॉनसून में आपको ये सारी सुविधाएं दिल्ली में ही मिलने वाली हैं। 15 फीट से ज्यादा तक पानी लगभग भर चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं पुल के नीचे, वो दरअसल एक ट्रक है जो लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है और इसी पानी के अंदर एक कार है जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। रास्ता हनुमान मंदिर की ओर फिरोज शाह रोड और मंडी हाउस की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 4 फीट तक का पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो हैं, ऑटो जो हैं, वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रगति मैदान का जो अंडरपास है, जो नया अंडरपास बनाया गया है, उसके अंदर और हालत आप देखें कि इस अंडरपास के अंदर पानी जो है वो भर चुका है, जिसकी वजह से अथॉरिटीज और एजेंसीज ने और पुलिस ने इस अंडरपास को बंद करने का निर्णय लिया है। आईटीओ पे आप देख सकते हैं कई किलोमीटर का अब जाम लगना शुरू हो चुका है। गाड़ियां रेड लाइट पर खड़ी हुई हैं, गाड़ियों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है और ये पूरा जो जाम है वो फिरोज शाह रोड से लेकर के और यमुना के पुल तक जा रहा है, यानी कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम ये देखा जा सकता है।
विहार इलाके में तेज बारिश के चलते एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां एक निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक से मट्टी धंसने से 3 मजदूर उस मट्टी के अंदर दबे हुए हैं। इसी दिल्ली में कुछ दिन पहले पानी की कमी थी, याद होगा आपको, बड़ा आंदोलन चल रहा था। अब ये देखिए, क्या कहेंगे आप इसको? दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन विडंबना, विरोधाभास। वैसे आज हमने जिस मिंटो ब्रिज की तस्वीर आपको दिखाई थी, वो कोई पहली बार नहीं डूबा है। हर बारिश में मिंटो ब्रिज का डूबना जैसे एक वार्षिकोत्सव बन चुका है। यकीन मानिए, इट्स अ फैक्ट। हम तो अपने आप रिपोर्टर्स वहां पर भेज देते हैं कि भैया डूबेगा जरूर। साल 1958 में, बल्कि साल 1958 से दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव की समस्या बनी हुई है, और सोचिए 66 साल बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पिछले वर्ष इसी मिंटो ब्रिज को पीडब्ल्यूडी ने वाटर लॉगिंग वाली लिस्ट से हटा दिया था। अच्छा, लेकिन इस साल देखिए फिर से मिंटो तालाब बन गया है। हम आपको 1990 और 1993 की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये हैं वो तस्वीरें, देखिए जरा। लेकिन मिंटो ब्रिज की समस्या आज की तारीख में भी जस की तस बनी हुई है। सबूत इन तस्वीरों में है। तारीखें बदलती गई, सरकारें बदलती गई, साल बदलते गए, लेकिन मिंटो ब्रिज के हालात आज भी वही हैं। कुछ घंटों की बारिश में ये तालाब में तब्दील हो जाता। आज दिल्ली की ऐसी हालत देखकर यह भी पूछना जरूरी है कि आखिर देश की राजधानी की नियति में बार बार डूबना क्यों लिखा है? वर्ष कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लोगों के लिए दिल्ली हमेशा मॉनसून में दरिया क्यों बन जाती है? और ये हालात किसी एक इलाके के नहीं, लोधी एस्टेट जैसे वीवीआईपी हिस्सों में रहने वाले नेता भी कैसे इस बारिश के आगे बेबस हो गए हैं, वो भी देखिए। अब आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ध्यान से दिखाइए। तस्वीर चेंज करिए। यहां पर यह तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव के घर की है। देख रहे हैं आप, जिनके घर में आज बारिश के बाद पानी भर गया, क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में अपने घर से बाहर निकलना था। तभी उनके स्टाफ ने उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और वो संसद जा पाए। लेकिन बारिश ने आज सिर्फ राम गोपाल यादव के घर को ही पानी पानी नहीं किया, बल्कि लुटियन जोन में कई नेताओं के घर बारिश में समंदर बन गए हैं। हम आपको इस वक्त लेके आए हैं रामगोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर पर। उनके घर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो खान मार्केट, जो एशिया के बड़े बाजारों में शामिल है, लोधी स्टेट, जहां तमाम बड़े नेता, बड़े मंत्रियों के घर हैं, वहां की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। ए राजा डीएमके के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनका घर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ये घर के बाहर का हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखिए पानी पूरी तरह से भर चुका है। वाटर लॉगिंग जहाँ पे हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, और सुबह से ही हमारे सारे मंत्री और विधायक, एमसीडी की मेयर, सब लोग सक्रिय हैं। दिल्ली अपनी किस्मत पे रो रही है। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को इस तरह की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए, ताकि दिल्ली को बचाया जाए। सबके ऊपर मुझे लगता है कि बीजेपी, आप, कांग्रेस क्या कह रही है, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सब लोग जो है अच्छे से काम करें। कॉरपोरेशन हमारा हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इन सारी तस्वीरों के पीछे की वजह सिर्फ एक है, ड्रेनेज सिस्टम, जिसका दिल्ली जैसे शहरों में असली नाम ड्रेनेज सिस्टम नहीं बल्कि डैमेज सिस्टम होना चाहिए। दरअसल दिल्ली में आज भी ड्रेनेज सिस्टम की 48 साल पुरानी व्यवस्था है, और इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मौजूदा के साथ कई पिछली सरकारों के दावे भी इस ड्रेनेज सिस्टम में डूबे हुए हैं। वर्ष 1976 में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, वो आज 48 वर्षों के बाद भी चला आ रहा है। और सोचिए, ये मास्टर प्लान उस दौर में तैयार किया गया था जब दिल्ली की आबादी करीब 40 लाख हुआ करती थी, जबकि पिछली जनगणना के अनुसार
2011 में दिल्ली की आबादी 1,67,00,000 थी और मौजूदा अनुमान के हिसाब से यह अब करीब करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी 48 वर्षों में दिल्ली की आबादी 7.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम इस लायक नहीं है कि यह दबाव झेल पाए। इस दौरान न जाने दिल्ली में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गईं, लेकिन कभी किसी ने इस ड्रेनेज सिस्टम को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। हालांकि ये दलील जरूर दी जाती है कि दिल्ली में जलवायु परिवर्तन की वजह से जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी भर जाता है, लेकिन सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो सिस्टम में और क्षमताओं में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है? अब इस खबर का नजरिया ना ही देखते हैं। भारत के ज्यादातर लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर औसतन 30% तक टैक्स देते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे ज्यादा भी टैक्स देते हैं। दिल्ली के लोग भी अच्छा खासा टैक्स देते हैं। रोड टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, एमसीडी टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्स का बोझ है, लेकिन मिलता क्या है? डूबी हुई दिल्ली। सच यह है कि सिस्टम के पास पैसे की कमी नहीं है, बस कमी है तो नियत और इच्छा शक्ति।